हाय स्टूडेंट्स, आज हमने देखना है समरी। क्या कहें, हमने जो है चैप्टर नंबर 1 की मैथ्स की मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स की समरी का मतलब इन्होंने समराइज़ किया हुआ जो जो चैप्टर्स में से हमने पढ़ा है, जो जो डिस्कस किया है उसको समराइज़ करके इधर लिखा हुआ है। ठीक है, आपको इधर से बहुत सारी डेफिनेशंस मिल सकती हैं, आप उसमें से भी लिख सकते हैं, टॉपिक में से भी, और समरी में हम देख लेंगे कि हमने जो जो पढ़ लिया, क्या क्या हमने इस मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट से पढ़ा है। पहली बात करते हैं कि हमने जाना अ रेक्टेंगुलर अरे ऑफ रियल नंबर्स एनक्लोज्ड विद इन ब्रैकेट्स इज सेड टू फॉर्म अ मैट्रिक्स। हमने पढ़ा है कि कोई भी नंबर्स को अगर हम रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट यानी कि रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में लिखें और उसको एक ब्रैकेट्स में हम क्लोज कर दें तो उसे हम मैट्रिक्स कहते हैं। आप इधर बच्चे एग्जांपल के तौर पर कोई मैट्रिक्स दे भी सकते हैं। आप इधर ये मैट्रिक्स की डेफिनेशन लिख कर आप इसको एग्जांपल के तौर पर फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स है, उसकी एंट्री में आप इसके कोई भी मैट्रिक्स लिख सकते हैं। आप ये मैट्रिक्स दे सकते हैं ABCDEF, ये एक मैट्रिक्स है और जिसमें हम कह देते हैं कि वेयर यानी कि हम कह देते हैं कि वेयर ABCDE और F जो है वो रियल नंबर है, यानी ये R जो है ये रियल नंबर को शो कर रहा है और ये सिंबल है बिलोंग्स, क्योंकि वो हमें क्या कहते हैं रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हमने लिया कि इसे हम मैट्रिक्स कहते हैं। अब सेकंड में बात करें, अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर इफ द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स ए आर नॉट इक्वल। यानी कोई भी मैट्रिक्स ए है वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कब कहलाता है, जब कि उसकी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं होंगी। ये हमने रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन कर दी है। आगे, अ मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड, कोई भी मैट्रिक्स ए है वो स्क्वायर मैट्रिक्स तब कहलाता है उसकी जब नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल होंगी। आप इधर एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की एग्जांपल दे सकते हैं बच्चे। आप एग्जांपल के तौर पर लिख सकते हैं फॉर एग्जांपल कि हमारे पास ए मैट्रिक्स है, वो है 1 2 3 4 5 6, और स्क्वायर मैट्रिक्स में एग्जांपल दे सकते हैं आप साथ फॉर एग्जांपल के तौर पर कि ए हमारे पास है एक मैट्रिक्स जिसकी एंट्रीज है 1 2 3 4। ये आप एग्जांपल के तौर पर आप लिख सकते हैं साथ शो ऑफ करने के लिए 2x2 ऑर्डर का, क्योंकि इसकी रोज भी 2 है, कॉलम्स भी 2 हैं और ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। A matrix is called row matrix if it has only one row। यानी कि हम कहते हैं कि हमारे पास, यानी फॉर एग्जांपल के तौर पर आप मैट्रिक्स ले लें कि जिस एक मैट्रिक्स है जिसकी सिर्फ 1 रो है। आप 1/2 ऑर्डर का भी दे सकते हैं, 1/3 ऑर्डर का भी दे सकते हैं। मैंने 1/3 ऑर्डर का आपको दिया है, एग्जाम्पल के तौर पर दे सकते हैं बच्चे। और ये साथ ये रो मैट्रिक्स डेफिनेशन भी होगी, आप उधर से भी कर सकते हैं, इधर से भी कर सकते हैं डेफिनेशन। ठीक है, अ मैट्रिक्स ये अ मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स। बच्चे हम ये मैं आपको बता देती हूँ, ये इस तरह से कि इधर इन्होंने किस किस की डेफिनेशन दी हुई है। हमारे पास ये मैट्रिक्स की डेफिनेशन है, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स की डेफिनेशन है, ये रो मैट्रिक्स की डेफिनेशन है, ये कॉलम मैट्रिक्स की है, ये नल और ज़ीरो मैट्रिक्स की है। आगे से हम बाद में देखते हैं हमें क्या कह रहा है। यानी हमें अब कह रहा है कि कॉलम मैट्रिक्स कौन सा कि जिसका एक ही कॉलम हो। हम एग्जांपल के तौर पर बच्चे दे देते हैं कि हम साथ इस डेफिनेशन के बाद एग्जांपल के तौर पर दे देते हैं कि 1, ये हमारे पास एक कॉलम मैट्रिक्स है जिसकी रोज तो 3 है, कॉलम 1 है। मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड नल और ज़ीरो मैट्रिक्स इफ ईच ऑफ इट्स एंट्री इज 0। यानी कि हम कह देते हैं एग्जांपल के तौर पर आप कोई नल मैट्रिक्स दे दें कि उसकी हर एंट्री 0 के इक्वल हो, यानी आप कोई मैट्रिक्स, ठीक है, आप कोई भी एग्जांपल्स के तौर पे आप कोई भी दे सकते हैं, सिंगल 0 वाला भी आप दे सकते हैं मैट्रिक्स बच्चे। और लेट ए बी अ मैट्रिक्स, द मैट्रिक्स ए टी इज़ अ न्यू मैट्रिक्स। यानी ये न्यू मैट्रिक्स
AT आएगा वो हम कहेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, जो कि कैसे हासिल होगा, इज ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग रोज ऑफ A इनटू द रिस्पेक्टिव कॉलम्स, या कॉलम्स को रोज में या रोज को कॉलम में करके चेंज करके हमारे पास जो मैट्रिक्स आएगा हम उसे ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स कहेंगे। ये किसकी मैट्रिक्स डेफिनेशन होगी, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स की डेफिनेशन हो गई बच्चे। जैसे कि अब हम बच्चे इसको एग्जांपल के तौर पर दे देते हैं, एक मैट्रिक्स एग्जांपल कर देते हैं हम कि हमारे पास ए जो है वो है ABCDEF, ठीक है। तो हमारे पास ए ट्रांसपोज, तो फिर हमारे पास ए ट्रांसपोज कैसे आएगा, तो ए ट्रांसपोज हमारे पास हो जाएगा, कोई भी आप एग्जांपल दे सकते हैं बच्चे, ACEBDF, ये आपके पास ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की डेफिनेशन हो जाएगी, जो आपने लर्न करनी है, आपसे बोर्ड में पूछ सकता है, ठीक है। स्केयर मैट्रिक्स ए इसका साइ मैट्रिक्स, कोई भी स्केयर मैट्रिक्स ए तब से मैट्रिक होगा जबकि उसका ट्रांसपोज उसके मैट्रिक्स के इक्वल हो जाएगा। आप कोई ऐसा मैट्रिक्स लिख सकते हैं, लेट्स सपोज कि आप लिख दें इधर एग्जांपल के तौर पर एक मैट्रिक्स है एग्जांपल के तौर पर एक मैट्रिक्स है A इज इक्वल्स टू 1 2 2, ये एक मैट्रिक्स, आप इसका ट्रांसपोज लेंगे तो वो उसके इक्वल आ जाएगा, तो हमारे पास ये एक क्या कहते हैं साइमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। लेट ए बी अ मैट्रिक्स एंड द नेगेटिव ऑफ ए इज ऑब्टेन बाय चेंजिंग द साइंस ऑफ मैट्रिक्स ए, ठीक है। हम एक ए मैट्रिक्स है और नेगेटिव ए किस तरह से ऑब्टेन होगा कि उसका हम साइन चेंज कर देते हैं। लेट सपोज कि हम एग्जांपल के तौर पर हम दे देते हैं कि ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है जो कि है 1 0 2, ठीक है। तो नेगेटिव ए हमारे पास एक मैट्रिक्स होगा जिसकी होगी एंट्रीज -1 0 -2। ये एग्जांपल आप बच्चे कोई भी दे सकते हैं, आपने एग्जांपल देंगे आपको जो एग्जामिनर होगा वो आपका जब चेक करेगा तो फिर उसे ज़्यादा इम्प्रेस होगा कि आपको बच्चे को अच्छे से आता है कि उसने एग्जांपल दिया, समझ के किया हुआ है उसने, तो ये कि तो इसका मैट्रिक्स और ये नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स की डेफिनेशन हो जाएगी आपके पास। अब आगे से देखें बच्चे, आगे से बात क्या कर रहा है, आगे से ये स्क्वायर मैट्रिक्स, ये हमें क्या कह रहा है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन दे रहा है और हमें कह रहा है कि मैट्रिक्स एम स्क्यू सिमेट्रिक क्या है, जबकि उसका ट्रांसपोज दें तो वो नेगेटिव एम के इक्वल आए। आप इसमें एग्जांपल दे देते हैं, दे कोई भी एग्जांपल के तौर पर बच्चे आप दे दें इससे कोई भी मैट्रिक्स, एक मिनट, हमने पीछे पेज में ये किया था, ये हमें डेफिनेशन थी, हमने इसको एग्जांपल दी हैं और ये हमने इसको किया। अब हम नेक्स्ट अगले पेज पे जाते हैं, तो अगले हमारे पास पेज नंबर 31 पर आते हैं। ये हमारे पास मैट्रिक्स हमने एम के एग्जांपल के तौर पर बच्चे आप मैट्रिक्स को दे दें जिसकी उस मैट्रिक को जिसका ट्रांसपोज दें तो वो -m के इक्वल आए, यानी हम एग्जांपल दे देते हैं कोई मैट्रिक्स की कि हमारे पास कोई मैट्रिक्स है एम, हम एग्जांपल दे देते हैं कि एम कोई मैट्रिक्स है, उसकी एंट्रीज हैं 1, यानी कि उसकी एंट्रीज 0 1 -1 0, ये अब हम इसका बच्चे नेगेटिव लेंगे तो हाँ जी, ये हमारे पास एम का मैट्रिक्स है, ये इसके उसमें मैट्रिक होगा क्योंकि इसका ट्रांसपोज लेंगे तो वो नेगेटिव एम के इक्वल आएगा, एम ट्रांसपोज लेंगे और एम नेगेटिव लेंगे तो उसका आंसर सेम आएगा, तो हमारे पास ये एक मैट्रिक्स है जिसे हमने इसके उस मैट्रिक कह दिया। स्क्वायर मैट्रिक्स एम इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स, यानी कि स्क्वायर अब ये डायगोनल मैट्रिक्स की बात कर रहा है कि इफ़ एट लीस्ट वन ऑफ द एंट्रीज ऑफ इट्स डायगोनल इज नॉट ज़ीरो एंड रिमेनिंग एंट्रीज शुड बी ज़ीरो, यानी कि इसके डायगोनल एंट्रीज में से कोई एंट्री ज़ीरो के इक्वल नहीं होनी चाहिए और बेशक बाकी ये ज़ीरो के इक्वल हो सकती हैं। आपको एग्जांपल में इसमें आपको 2-3 एग्जांपल्स बच्चे देती हूँ, आप कोई एक आप लिख लीजिएगा। एग्जांपल के तौर पर हमारे पास एक मैट्रिक्स है 3 0 0 4, ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है। एक मैट्रिक्स है 9 0 0 0, ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है। 0 0 0
ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है। और भी मैं एग्जांपल देती हूँ आपको। एक मैट्रिक्स ये है 1 0 0 0 2 0 0 0 3 तो ये हमारे पास ये भी हमारे पास 0 0 3 ओह सॉरी इसको रेस करते हैं। एक आपको 3/3 पे देते हैं बच्चे एग्जांपल। ये आप लिख सकते हैं, ये भी सारे डायगोनल मैट्रिक्स हैं। आप ये कोई ऐसी एग्जांपल भी दे सकते हैं। ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है। आप कोई भी दे सकते हैं, इसमें से भी 0 कर सकते हैं। और आगे से हम जाते हैं बच्चे, आगे से हम देखते हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स इफ इट्स डायगोनल आर 1, ठीक है। अगर डायगोनल मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता है जब इसके डायगोनल्स, यानी कि आप ये बात कर रहा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स की डेफिनेशन की बात कर रहा है, ठीक है। तब आइडेंटिटी मैट्रिक्स होते हैं जब इसके डायगोनल 1 होते हैं। इन्होंने एग्जांपल दी हुई है, ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3 है, इसकी रोज और कॉलम्स नहीं है। ये एग्जांपल है, उन्होंने खुद ही दे दिया। आगे हम कह सकते हैं कि एनी टू मैट्रिक्स एम बी आर इक्वल, यानी इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स की बात कर रहा है, यानी मैं इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स की बात ही करते हैं। टू मैट्रिक्स एम बी आर इक्वल, इसमें किसकी बात कर रहा है बच्चे? इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स की बात कर रहा है। ये इसकी बात कर रहा है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स की बात कर रहा है कि दो मैट्रिक्स हमारे पास कब इक्वल होते हैं कि जब उनका ऑर्डर सेम हो, उनकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज सेम हो। एनी टू मैट्रिसेस एम एंड एन आर सेड टू बी कंफर्टेबल फॉर एडिशन, यानी कि दो मैट्रिसेस एम और एन है, वो कब एडिशन कब उनके दरमियान एडिशन होगी, जब के जो दोनों मैट्रिसेस हैं उनका ऑर्डर सेम हो, तो भी तो ही हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। एग्जांपल के तौर पर आप कोई भी दे सकते हैं एक मैट्रिक्स। लेट्स सपोज आप एग्जांपल के तौर पर मैट्रिक्स देना चाहते हैं कि हम एग्जांपल के तौर पर हमने मैट्रिक्स दे दिया एम मैट्रिक्स है हमारे पास 1 2 और एन मैट्रिक्स है हमारे पास, दोनों का ऑर्डर सेम है, तो हमारे पास m प्लस n आ जाएगा। हमने इनकी कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड करना है, यानी पहले 1 + 2 फिर ये इनकी कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड किया तो हमारे पास जो आंसर आया ये मैट्रिक्स m + n आएगा। इस तरह से हमने सम करना। आप इसके एग्जांपल के तौर पर इसको लिख सकते हैं, कोई भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। लेट ए बी अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/3, यानी एक ए है जिसका मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/3 है। देन बी भी मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, यानी बी का भी ऑर्डर 2/3 है, बी की भी 2 रोज और 3 कॉलम है। इज सेड टू बी एन एडिटिव, इज सेड टू बी, यानी कि जो बी का ऑर्डर 2/3 है वो एक एडिटिव आइडेंटिटी तब होगी कि जब हम उस मैट्रिक्स को ए में ऐड करें तो जो है हमारे पास आंसर ए ही आए। जैसे बी में हम ए ऐड करें तो ए आए और ए में हम बी ऐड करें तो ए आए। वो जो बचे मैट्रिक्स होगा ना वो नल और ज़ीरो मैट्रिक्स होगा। ये किसकी मैट्रिक्स की बात कर रही है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात की है इन्होंने, इनके आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स, एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स की बात की है, और वो हमेशा नल और ज़ीरो मैट्रिक्स ही होगी। अब एग्जांपल के तौर पर हम दे दें कि हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है, वो है 1 2 और फिर हमने जो बी ऐड किया वो होगा हमारे पास 0 0, क्योंकि उसी आर्डर का हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेना, वही ऐड करेंगे तो ये जो होगा ना ये इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा। फिर अब हमें नेक्स्ट बात कर रहा है कि हमें कह रहा है कि लेट ए बी अ मैट्रिक्स, हमने अब क्या कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी, अब हमने एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स देखना है कि ए बी अ मैट्रिक्स ए
बी इज़ डिफाइंड एज एडिटिव इनवर्स, यानी कि बी जो होगा उसका एडिटिव इनवर्स होगा जब वो हमें एक नल या आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे, यानी हम बी में ए ऐड करें तो हमारे पास नल या आइडेंटिटी मैट्रिक्स थे, ए में बी ऐड करें तो नल या आइडेंटिटी मैट्रिक्स थे, तो यानी बी जो होगा वो हमारे पास नेगेटिव ऑफ ए होगा, उसका एडिटिव इनवर्स होगा। तो मैट्रिक्स एंड मैट्रिक्स बी इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी कि ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगा इनवर्स में, तो ऑफ ए हमारे ठीक है। अगर मल्टीप्लिकेशन में बात की जाए तो मैट्रिक्स ए को हम मैट्रिक्स ए बी से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास मैट्रिक्स ए या मैट्रिक्स बी को मैट्रिक्स ए, तो वो हमारे पास हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही होगा। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही होगा। इसमें हम बच्चे एग्जांपल दे देते हैं कि हमारे पास ए है इसमें हम एग्जांपल दे देते हैं कि एग्जांपल के तौर पर कि हमारे पास मैट्रिक्स जो ए है वो हमारे पास है 1 1, तो मैट्रिक्स बी हमारे पास क्या है, तो मैट्रिक्स बी हमारे पास -1 है कि हम इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास नल 100 मैट्रिक्स आएगा। और इसमें एग्जांपल देते हैं बच्चे, ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात कर रहा है, तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे पास क्या होगा, लेट हम कह देते हैं कि एग्जांपल के तौर पर हम दे देते हैं कि ए मैट्रिक्स है 1 2 3 4, ठीक है। हम इसको किससे मल्टीप्लाई, बी मैट्रिक्स हमारे पास क्या होगा, किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास सेम आएगा, वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। तो आपने एग्जांपल के तौर पर ये इसको मल्टीप्लिकेटिव मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ये क्या बात कर रहा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन यानी कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। आगे से हमें क्या कह रहा है कि लेट एम हमारे पास एक 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ठीक है। और रियल नंबर हमें कह रहे हैं कि ये लैम्डा, इससे हम कहते हैं बच्चे लैम्डा, तो ये हमें कह रहे हैं ये एक रियल नंबर है, यानी जो नंबर लाइन में प्लॉट हो रहा है, जो पॉइंट में किसी में वैल्यू, इसका डिटर्मिनेंट ऑफ एम, इसका डिटर्मिनेंट ऑफ एम होगा बाय डिटर्मिन, हम इसको डिटर्म भी लिख सकते हैं या सेट दैट, और हम इसको एम और भी बार्स में भी लिख सकते हैं। हमने उसकी बार्स में लगाई और ABCD को लिया, ए को हमने डी से मल्टीप्लाई करना और सी को हमने बी से करना, BC, तो वो उसका जो आंसर आएगा हम कह रहे हैं उसका लैम्डा जो आंसर है वो है उसका डिटर्मिनेंट। ये डिटर्मिनेंट लेने का तरीका आप लिखा हुआ कि डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स क्या है, तो ये इस तरह से है। जैसे कि अब एग्जांपल के तौर पे बच्चे, तो बच्चे हमने इसको इस तरह से लिखा, यानी लैम्डा कोई भी वैल्यू ये माइनस, ये हमने इसका एग्जांपल के तौर पर लिखा कि ए हमारे पास 1 2 3 4 ये मैट्रिक्स है, हमने डिटर्मिनेंट ऑफ ए का लिया इसका, इसको इस तरह से सॉल्व किया गया, यानी 1 × 4 और 2 × 3 हमने किया 4 6 हमने किया -2, जो कि ये जो वैल्यू आई है इसको लैम्डा कह रहा है कि ये हमारे पास -2 जो लैम्डा की वैल्यू आई है वो हमारे पास एग्जाम्पल में लैम्डा की वैल्यू क्या आई है -2 आई है, ये डिटर्मिनेंट है इसका। आगे से बात कर रहा है हमारे पास, आगे से मैं कह रहा है बच्चे कि सिंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन कर रहा है, फिर नॉन सिंगुलर की हमारे पास आ जाती है और फिर एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स की, ये हम करते हैं। अब देखें बच्चे हमारे पास क्या स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स, यानी कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है वो सिंगुलर मैट्रिक्स कब होगा, जबकि उसका जो है डिटर्मिनेंट जो है वो 0 के इक्वल होगा। सिंगुलर मैट्रिक्स कब होगा, जब उसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल होगा, ठीक है। सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सा होता है, जिसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल होता है। अब एग्जांपल के तौर पर हम एक मैट्रिक्स दे देते हैं मुझे, अब एग्जांपल्स लिखेंगे तो इससे आपको समझेगा कि आपने ज़रूर कोशिश करनी है कि आपने जब आपको पास बोर्ड में डेफिनेशन आए अपनी डेफिनेशन को चूज़ करते हैं करने के लिए, तो आप उसमें एग्जांपल ज़रूर दें। एग्जांपल के तौर पर आप लिख लेते हैं एक मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स है कि हमारे पास ये मैट्रिक्स M है, इसको इसके इक्वल किया। अब इसका डिटर्मिनेंट लेंगे तो वो ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा। और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की बात है कि वो उसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं आए। आप कोई भी मैट्रिक्स लिख सकते हैं, आप लिख लें, ठीक है, जिसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल ना आए वो आपने मैट्रिक्स लिखना है। अब इसका आप डिटर्मिनेंट चेक करेंगे वो 0 के इक्वल नहीं आएगा, ठीक है। आपने सिंगुलर में वो लिखना है जिसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आए, और नॉन सिंगुलर में आपने एग्जांपल पे ऐसा मैट्रिक्स देना है कि जिसका डिटर्मिनेंट आपके पास 0 के इक्वल आए, ठीक है।
अब अच्छा जब आपसे पूछा जाए कि एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स एम, कोई भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट हम कह देते हैं कि फॉर मैट्रिक्स एम इसका एडजॉइंट जो होगा इस तरह से लिखा जाएगा जैसे कि ये डिफाइन किया हुआ है। ये इस पे एग्जांपल आपको लिखने की वैसे ज़रूरत नहीं क्योंकि आपने इसको लेकर बताया हुआ कि किस तरीके से आपने आप या तो ये कह सकते हैं साथ के बाय वी चेंजिंग द डायगोनल एंट्रीज एंड चेंजिंग द साइन ऑफ नॉन डायगोनल एंट्रीज, ये होता है एडजॉइंट। आगे से बात कर रहे हैं हमारे पास अब हमने क्या लेना है, अब हमें किस चीज़ की बात कर रही है कि हमने किसी का इन्वर्स लेना है। ठीक है बच्चे, इन्वर्स कैसे लेना है, इन्वर्स लेट एम बी मैट्रिक्स स्केयर मैट्रिक्स एम है। ठीक है, देन उसका हम इन्वर्स कैसे लेंगे 1/a उसका डिटर्मिनेंट और साथ उसका ज्वाइन, जो डिटर्मिनेंट है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वो सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसमें इसको लिख सकते हैं, अभी आपने सारा बता दिया है तो इससे आपको एग्जाम्पल देने की ज़रूरत नहीं है। वैसे इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स की यही डेफिनेशन सही। आगे से हम देखते हैं कि हमारे पास द फॉलोइंग लॉज ऑफ एडिशन होज, आगे से पूछ सकते हैं कि एडिशन लॉज को क्या कहते हैं, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस में, मैट्रिसेस अंडर एडिशन में कौन कौन सा लॉ होल्ड करता है। कम्यूटेटिव लॉ होता है कि हम उस मैट्रिसेस की, अगर कम्यूटेटिव मैट्रिसेस की बात कर रहे हैं कि मैट्रिसेस में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है अंडर एडिशन, यानी हम अंडर एडिशन उसकी साइड जगह चेंज कर दें तो वो होल्ड करता है। और एसोसिएटिव का मतलब होता है कि हम उसकी ब्रैकेट्स चेंज कर दें तो वो होल्ड करता है। मैट्रिसेस को अगर हम दो मैट्रिक्स है उसको ऑफिस में चेंज भी कर दें तो भी हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ एडिशन होल्ड करता है, वो कोई भी मैट्रिक्स के लिए। और मैट्रिक्स से एडिशन तब होती है जब उनका ऑर्डर सेम हो। अगर हमारे पास 3 मैट्रिसेस हैं जिनका ऑर्डर सेम है, हमने उनमें उनकी अरेंजमेंट सेम रहेगी पर हमने उसकी ब्रैकेट्स चेंज करनी है। पहले में हमने फर्स्ट 2 मैट्रिक्स को ऐड करके फिर थर्ड किया, फिर सेकंड इक्वलिटी के सेकंड साइड में हमने सेकंड और थर्ड को फर्स्ट में ऐड करना है, फिर फर्स्ट में ऐड करना है। ये एसोसिएटिव लॉ होगा। अब हमारे पास है, आगे से आ जाता है ये हमारे पास लॉज ऑफ एडिशन में, मतलब कि मैट्रिसेस अंडर एडिशन हमारे पास कौन से लॉज होल्ड करते हैं। अब ये हो जाएगा मैट्रिसेस अंडर मल्टीप्लिकेशन हमारे पास कौन से लॉज होल्ड करते हैं, तो वो होगा द मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन। उसमें हमारे पास जो लॉ होल्ड करते हैं कि हमारे पास द नंबर ऑफ, यानी कि हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में तो सबसे पहले, एडिशन में तो ऑर्डर सेम होना चाहिए था, मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास कॉलम ऑफ मैट्रिक्स हैं और क्या कहते हैं रोज ऑफ, नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स एंड इक्वल होनी चाहिए, ये बात होनी चाहिए। और उसके बाद हम मल्टीप्लाई करते हैं मैट्रिसेस को और उनमें जो प्रॉपर्टीज़ होल्ड करती हैं वो हमने देखनी है कि हमारे पास मैट्रिक्स एम एन और मैट्रिक्स एन एम, मैट्रिक्स एम एन मैट्रिक्स कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता, यानी हम उसकी जगह चेंज करके मल्टीप्लाई करें तो वो होल्ड नहीं करता, जनरली नहीं होल्ड करता। अगर सेम ऑर्डर हो तो मल्टीप्लाई हो जाता है, लेकिन अगर उसका ऑर्डर चेंज हो तो वो तो मल्टीप्लाई भी नहीं होता। और बच्चे एम का जो ऑर्डर होगा, एन का जो ऑर्डर होगा, हमारे पास जो रिजल्टेंट एम एन प्रोडक्ट का जो ऑर्डर आएगा वो हमारे पास एम की नंबर ऑफ रोज और एन बाय एन की नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल आएगा, यहाँ देखें। ठीक है, और सेकंड में एसोसिएटिव मल्टीप्लिकेशन में होल्ड करते हैं। अगर हम 3 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें, अगर हम पहले फर्स्ट 2 को करते हैं फिर थर्ड को मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका आंसर सेम ही आता है कि हम सेकंड और थर्ड को फर्स्ट में मल्टीप्लाई करते हैं और फिर उसमें फर्स्ट को मल्टीप्लाई करते हैं। और हमारे पास इसमें क्या कहते हैं, अब ये हो जाते हैं। इसके बाद आगे से हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज आते हैं। ये हमारे पास था अंडर एडिशन लॉज और अंडर मल्टीप्लिकेशन लॉ में सिर्फ एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज में होता है कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अंडर एडिशन और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है कि हम एक एम मैट्रिक्स है, हम पहले 2 मैट्रिक्स का सम लेंगे, फिर हम जो फर्स्ट मैट्रिक्स है वो उतारेंगे, फिर हम उसको उनके सम से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो उसके सेपरेटली सम के इक्वल आएगा। हम फिर दूसरा कि हम पहले हम सम लेंगे फिर उसको मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो सम के इक्वल, यानी हमारे पास एन एम के और प्लस टी एम के इक्वल आएगा, 2 मैट्रिक्स का सेपरेट मल्टीप्लिकेट करके सम के इक्वल आएगा। ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। आगे से हम कर रहे हैं लॉ ऑफ ट्रांसपोज ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि हमने प्रोडक्ट मैट्रिक्स की लॉज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ प्रोडक्ट, यानी हमने प्रोडक्ट लेकर उसका ट्रांसपोज लिया, वो हमारे पास के इक्वल आएगा सेकंड वाले मैट्रिक्स के ट्रांसपोज, यानी प्रोडक्ट ऑफ सेकंड वाले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज और फर्स्ट वाले का ट्रांसपोज, ये उसके इक्वल आएगा। ठीक है, अब हमारे पास लॉज ऑफ, ये लॉ ऑफ इन्वर्स ऑफ प्रोडक्ट भी कर सकते हैं, यानी लॉ ऑफ इन्वर्स ऑफ प्रोडक्ट भी कह सकते हैं, तो वो भी हमारे पास सेम एज इट इज जस्ट ट्रांसपोज के पहले हम मैट्रिक्स सेकंड वाले का इन्वर्स लेंगे, फिर फर्स्ट वाले का इन्वर्स लेंगे, फिर हमने सेकंड वाले का इन्वर्स को फर्स्ट में लिखना है, फिर फर्स्ट वाले को इन्वर्स को लिखना है, फिर उनका प्रोडक्ट लेना है, तो वो सेम आंसर आएगा, वेरीफाई हो जाएगा। हम इसे कहते हैं लॉ ऑफ,
हम इसे ये भी नाम दे देते हैं लॉ। आपसे क्वेश्चन में आ सकता है कि लॉ ऑफ इनवर्स ऑफ प्रोडक्ट। यही दो मैट्रिक्स के प्रोडक्ट अगर इन्वर्स लिया जाए तो वो किसके इक्वल। अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है उसको हम उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है, या हम उसके इन्वर्स को उससे मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। तो ये दो लॉज ऑफ इन्वर्स ऑफ यानी ये भी इन्वर्स की बात होती है। द सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर ऑफ सिस्टम द सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन, सिमुलटेनियस लीनियर इक्वेशंस की बात कर रहे हैं जो इकट्ठे आती हैं, हमने उनका सॉल्यूशंस फाइंड करना है। तो ये दो इक्वेशंस होती हैं, बाय एक्सप्रेसिंग हमने इनको इस तरह से करना होता है, यानी कि हमने ए सी बी डी को एक मैट्रिक्स बना दिया और एक्स वाई वेरिएबल का मैट्रिक्स बना दिया, एम एन जो इनके इक्वल की दूसरी साइड में वैल्यूज थी उसका एक मैट्रिक्स बना दिया। तो हमारे पास एक्स वाई जो मैट्रिक्स इधर है उधर जाकर उसकी इन्वर्स हो जाएगा। हमने उधर गए उसका इन्वर्स, अब हमने इसको इधर कोएफिशिएंट ऑफ मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर, यानी कि इसके कोएफिशिएंट नॉन सिंगुलर है, यानी इसका डिटर्मिनेंट अगर 0 के इक्वल नहीं आता तो फिर हम इसका इन्वर्स लेंगे तो फिर ये हमारे पास इससे इसका सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, बाय यूजिंग द क्रैमर्स रूल। अगर हमने एक रूल पढ़ा था, अगर पूछ लिया जाए कि आपको क्रैमर रूल के बारे में बच्चे बताएंगे क्रैमर रूल क्या है, हम कहते हैं कि बाय यूजिंग क्रैमर रूल हम सिमुलटेनियस लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन जो फाइंड करते हैं वो इस तरह से करते हैं कि हमारे पास ए एक्स जो हमने फर्स्ट वाले में नीचे तो डिटर्मिनेंट हमने इस मैट्रिक्स लेना है BCD, और ऊपर वाली में वैल्यूज़ में हमने ए जो एक्स के साथ वाली कोएफिशिएंट हम उधर एम एन लिखेंगे और वाई के साथ वाले कोएफिशिएंट लिखेंगे बी जे। फिर वाई वाले में हम ए सी लिखेंगे पर उसकी जगह वाई के कोएफिशिएंट की जगह हम एम एन लिखेंगे। तो इसका करेंगे और ये हमारे पास डिटर्मिनेंट जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर डिटर्मिनेंट बच्चे 0 के इक्वल हो जाता है तो हमारे पास जो होती है टर्म रेसिप्रोकल में हमारे पास 0 आ जाती है। कोई ऊपर कोई भी टर्म हो रहा है, जैसे कि ऊपर हमारे पास कोई भी टर्म है लैम्डा जो भी है कोई टर्म, लेकिन जो ये हमारे पास एक अनडिफाइंड कंडीशन बन जाती है, यानी कि हमारे पास कोई आंसर नहीं देता, अनडिफाइंड कंडीशन बन जाती है, तो ये नहीं बननी चाहिए। इसलिए हमने क्या है कि मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं आना चाहिए, क्योंकि हमने इसको डिवाइड करना होता है वरना यह डिवाइड बन जाती है। तो इधर तक होता है आपका बच्चे का आपका चैप्टर नंबर 1 होता है ख़त्म। आप इसे प्रैक्टिस करें, इसको लर्न करें, इसको अच्छे से करें और इसकी अच्छे से तैयारी करें। स्टे ब्लेस्ड। हाय स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 की ग्लोसरी मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स की। ठीक है, ये आपको पेज नंबर बुक के पेज नंबर 284 पर दिए हुए है। इसमें जो हमने चैप्टर में पढ़ी है ना डेफिनेशंस वगैरह इंपॉर्टेंट इन्होंने हेडिंग के साथ दी हुई हैं। ठीक है, अभी हमने समरी पढ़ी है, अब हम ग्लोसरी देख रहे हैं। ठीक है, ग्लोसरी आप खुद जिधर से इजी डेफिनेशन लगे आप उधर से कर सकते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स की है रेक्टेंगुलर लेआउट और फॉर्मेशन। लेआउट की जगह आप आर भी लिख सकते हैं। लेआउट का मतलब होता है फॉर्मेट। लेआउट का मतलब क्या होता है फॉर्मेट, यहाँ इसकी जगह लिख सकते हैं अरे, हमने क्या पढ़ा है अरे, यानी लेआउट या अरेंजमेंट। ठीक है, और फॉर्मेशन ऑफ कलेक्शन ऑफ नंबर्स, रियल नंबर्स या फॉर्मेशन ऑफ कलेक्शन ऑफ नंबर्स हम से कह देते हैं कि 0 1 2 3 4 7 है। हमने इसको इस तरह से रेक्टेंगुलर अरे या रेक्टेंगुलर लेआउट में लिखा है। एंड देन इनक्लोज इन स्क्वायर ब्रैकेट, ये हमने स्क्वायर ब्रैकेट पे इनक्लोज किया, इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट कहते हैं। तो ये फॉर्म इसने मैट्रिक्स बना दिया ये, तो हमने ये कह दिया कि मैट्रिक्स क्या है रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स इनक्लोज इन स्क्वायर ब्रैकेट। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होता है, जबकि अगर कोई मैट्रिक्स एम है तो उसकी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल ना हो तो वो एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता है। जैसे कि ये वाला मैट्रिक्स कोई भी है हमारे पास, एग्जांपल के तौर पर हमने पीछे भी लिखे हैं लेकिन फिर भी लिख लेते हैं। एग्जांपल के तौर पर आप कह दें 1 2 3 4 5, ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सा होता है, जिसकी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं। ठीक है, तो आपने एग्जांपल लाजमी दें, इससे बोर्ड इससे आपको एग्जाम पेपर में पता लगेगा कि आपने जो है मैट्रिक्स आपको पता है कि कौन सा मैट्रिक्स कौन सा है। हमने जस्ट डेफिनेशन को रट्टा नहीं लगाया, आपको समझ आई है। ठीक है, रो मैट्रिक्स कौन सा होता है, कि वो मैट्रिक्स जिसकी सिर्फ एक ही रो हो। ठीक है, ये 1/3 ऑर्डर का है रो मैट्रिक्स मैंने लिखा है एग्जाम्पल में। ठीक है, कॉलम मैट्रिक्स जिसका सिर्फ एक ही कॉलम हो।
ये मैं ये मैंने 3/1 ऑर्डर का मैट्रिक्स लिखा है। नल और ज़ीरो मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स जिसकी हर एंट्री जो है ज़ीरो हो। तो हम एग्जांपल के तौर पर इसको दे देते हैं। ये मैंने 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स लिखा है, ज़ीरो मैट्रिक्स। ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स की बात कर रहा है। लेट ए बी अ मैट्रिक्स, तो हम ए टी, अगर ए को मैट्रिक्स है तो उसके ट्रांसपोज को हम ए टी बी मैट्रिक्स विच ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक है, हम उसे मैट्रिक्स से ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए करेंगे एंड इज ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग रोज ऑफ ए इनटू रिस्पेक्टिव कॉलम। हम इसका कैसे फाइंड करेंगे? हम मैट्रिक्स ए के रोज को कॉलम्स में चेंज कर देंगे तो वो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स बन जाएगा। ठीक है, एग्जांपल है कि हमारे पास कोई भी आप दे सकते हैं, जो पैसे पीछे समरी पे दिए हैं वो उनमें से भी देख लें। आप कोई भी अपने से एग्जांपल दे सकते हैं। आपने ए लिया मैट्रिक्स 1 2 3 4, तो आपने कह दिया कि ए ट्रांसपोज, फिर इसका क्या आएगा? हमारे पास रोज और कॉलम को इंटरचेंज किया 1 2, तो ये आ जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर आप मस्त कोई दें, लेकिन लाजमी दें। ठीक है, अब कह रहा है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स इस कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जब हम उसका ट्रांसपोज लेंगे तो वो एम के इक्वल आएगा। आप कह दें कि एक मैट्रिक्स, एग्जाम्पल के तौर पर हमने कह दिया है अब इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा। नेगेटिव फॉर्म में मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स है तो उसके साइन को इंटरचेंज करेंगे तो नेगेटिव मैट्रिक्स आ जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर हम कह देते हैं कि ए हमारे पास अगर है 1 2 3 4, तो नेगेटिव ऑफ ए क्या हो जाएगा? -1 -2 -3 -4। सिक्योर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, यानी कि हम मैट्रिक्स है सिक्योर सिमेट्रिक जब हम उसका ट्रांसपोज लें तो वो -m के इक्वल आए। जैसे कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है सॉरी एक मिनट, हमने इसका ट्रांसपोज लिया, एम का ट्रांसपोज लिया तो 0 -3 3 0 हो जाएगा, और इसका -m लिया तो 0 -3 3 0। तो ये हमारे पास एक स्क्यू मैट्रिक्स आ गया। एग्जाम्पल के तौर पर हमने कह दिया कि हमारे पास ये हमारे पास m इज इक्वल टू ये एक स्क्यू मैट्रिक मैट्रिक्स आ जाता है। आगे से हम जाते हैं, क्या कहते हैं, हमने कहना है अब पेज नंबर 285 पे आते हैं, नेक्स्ट पेज पर आते हैं। अब हमने देखना है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स वो कौन सा मैट्रिक्स होता था जिसमें डायगोनल में एंट्रीज होती थी और नॉन डायगोनल में इसकी नॉन डायगोनल एंट्रीज 0 होती थी। ठीक है, ये हमें 3/3 ऑर्डर का डायगोनल मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो हमारे इसके डायगोनल में एटलीस्ट कम से कम एक एंट्री तो नॉन ज़ीरो होनी चाहिए, तो वो डायगोनल मैट्रिक्स होगा। स्केलर मैट्रिक्स एक डायगोनल मैट्रिक्स था जिसके डायगोनल में स्केलर यानी कि ए के नंबर सेम आता था जो कि वो 0 के इक्वल नहीं होता था, सो वो स्केलर मैट्रिक्स था। एग्जाम्पल के तौर पर हमें दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स ऑफ द टाइप, यानी कि डायगोनल और स्केलर मैट्रिक्स की वो टाइप जिसमें क्या कहते हैं हमें डायगोनल एंट्रीज सिर्फ 1 हो फिर नॉन डायगोनल एंट्री 0 हो, तो वो हमें क्या कहता है कि वो 3/3 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिया हुआ है। एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स, यानी कि हम लेट कह देते हैं कि ए एक मैट्रिक्स है, ABCDEF इसकी एंट्रीज हैं, फिर ये 2/3 इसकी 2 रोज और 3 कॉलम्स हैं, ये 2/3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है। देन द मैट्रिक्स बी, तो बी कोई एक मैट्रिक्स बी होगा वो इज सेड टू बी एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स ए तभी होगा जबकि बी प्लस ए करेंगे तो ए आएगा, और ए प्लस बी एक वो ए प्लस बी करेंगे तो वो आएगा, यानी कि बी हमारे पास मैट्रिक्स किसके इक्वल होना चाहिए? बी हमारे पास मैट्रिक्स ये 2/3 ऑर्डर का नल मैट्रिक्स होना चाहिए। तो हम ये ऐड करेंगे तो हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी दे देगा। आगे से हम आते हैं एडिटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, यानी कि लेट ए बी अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3 मैट्रिक्स बी इज डिफाइंड टू बी एडिटिव इनवर्स ऑफ ए इफ बी प्लस ए इज इक्वल्स टू, यानी कि हमारे पास अगर ए 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो हमारे पास आंसर उसका 3/3 ऑर्डर का नल मैट्रिक्स आना चाहिए, यानी कि हमारे पास जो बी मैट्रिक्स है वो नेगेटिव ऑफ ए होना चाहिए। तो ही यानी कि ए मैट्रिक्स का इन्वर्स बी मैट्रिक्स तब होगा जबकि वो नेगेटिव ऑफ ए के इक्वल होगा।
मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स, यानी कि एक मैट्रिक्स है, हम लेट ए बी अ मैट्रिक्स, द मैट्रिक्स बी इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स ए अंडर मल्टीप्लिकेशन। जब हम बी मैट्रिक्स को ए से मल्टीप्लाई करें तो इज इक्वल्स टू ए का है और इज इक्वल्स टू ए भी है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमारे पास बी मैट्रिक्स अगर स्क्वायर मैट्रिक्स में ही आएगी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, और वो हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। अगर 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो 2x2 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। अगर ए 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो बी 3x3 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है कि जिसके डायगोनल एंट्रीज 1 होंगी और नॉन डायगोनल एंट्रीज 0 होंगी। डिटर्मिनेंट ऑफ अ 2x2 मैट्रिक्स, यानी कि 2x2 मैट्रिक्स है, उसका डिटर्मिनेंट कैसे लेना, लेट हम कर देते हैं कि ये हमारे पास मैट्रिक्स है, अ रियल नंबर इज कॉल्ड द डिटर्मिनेंट ऑफ एंड इज नोटेड बाय एम साइड दैट। हमें क्या आता है कि इस तरह से हम इसे डिनोट करते हैं साइड दैट के हमारे पास इसका डिटर्मिनेंट लेने का तरीका बताया हुआ आगे से। डिटर्मिनेंट ऑफ एम इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी सी डी, और हमने इसको डिटर्मिनेंट की ब्रैकेट में लिखा, ए को हमने डी से मल्टीप्लाई किया, माइनस बी को सी से किया, और हमने कह दिया ये किसी नंबर लैम्डा के इक्वल है। ये साइन मैथमेटिकल फॉर्म है लैम्डा का है, ये आपकी हायर क्लासेस पर यूज़ होगा। आगे से हमने कहना है सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या है, आ स्क्वायर मैट्रिक्स एम इज कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स इफ इट्स डिटर्मिनेंट ऑफ एम इज इक्वल टू 0, यानी कि अगर हम डिटर्मिनेंट स्क्वायर मैट्रिक्स यानी कि सिंगुलर मैट्रिक्स कब होगा, जब इस पर ये कंडीशन सेटिस्फाइड करेगी, यानी कि अगर हम एम मैट्रिक्स है इसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल है तो ये मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स में क्या होगा, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स एम है उसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं होगा तो ये एक मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, अगर मैट्रिक्स हम दिया हुआ है इसका एडजॉइंट हम कहेंगे इसकी डायगोनल एंट्रीज को रिप्लेस कर देना। अगर 2x2 ऑर्डर का है तो इसकी नॉन डायगोनल एंट्रीज के हमने साइन चेंज कर देना है, तो ये एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स हो जाएगा। इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, यानी कि एक हमारे पास मैट्रिक्स दिया हुआ है ए बी सी डी, ठीक है, हमने इन्वर्स कैसे लेना है, हमें इस इन्वर्स बाय इन्वर्जन मेथड से लिखा हुआ है कि राइट एडजॉइंट ऑफ ए बी सी डी, हमने इसका एडजॉइंट लेना है जो कि हमारे पास इक्वल आ जाना है डी माइनस बी माइनस सी और ए। हमने डायगोनल एंट्रीज को इंटरचेंज किया और नॉन डायगोनल एंट्रीज के साइन चेंज किए, और फिर मल्टीप्लाई बाय 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ एम टू द जॉइंट एम। और 1 बाय डिटर्मिनेंट एम क्या होगा, डिटर्मिनेंट एम 1 ओवर, यानी कि हमारे पास ए डी माइनस बी सी हो जाएगा। ये एम इनवर्स हमारे पास 1 ओवर डिटर्मिनेंट और इसका एडजॉइंट। तो फिर हमने वेयर जो हम कहना है कि डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। अगर डिटर्मिनेंट नीचे 0 के इक्वल आ जाएगा तो नीचे 1/0 वाली फॉर्म बन जाएगी जो कि एक अनडिफाइंड फॉर्म होती है जिसका आंसर हम फाइंड नहीं कर सकते। तो ये नहीं बननी चाहिए, और इसलिए हम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का ही इन्वर्स ले सकते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स नहीं ले सकते। इसी के साथ आपकी होती है चैप्टर 1 की ग्लोसरी एंड